आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का सवाल है हमारे पास। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है, एक कंपनी दो प्रकार के टेलीफोन का निर्माण करती है। पहली डोरी युक्त, दूसरी डोरी रहित। डोरी युक्त टेलीफोन के निर्माण में 2 घंटे लगते हैं तथा रहित डोरी मॉडल के निर्माण में हमारे पास यहाँ पे 4 घंटे लगते हैं। कंपनी के पास इन प्रतिरूपों के निर्माण के लिए प्रतिदिन अधिक से अधिक 800 कार्य घंटे उपलब्ध हैं तथा पैकिंग विभाग प्रतिदिन अधिक से अधिक 300 टेलीकॉम सेटों को पैक कर सकता है। यदि कंपनी डोरी युक्त मॉडल को रुपये 300 में बेचती है तथा डोरी रहित मॉडल को रुपये 400 में बेचती है तो उसे प्रत्येक प्रकार के कितने टेलीफोन सेल प्रतिदिन निर्मित करने चाहिए जिससे कि उसकी बिक्री अधिकतम हो। तो आइए दोस्तों, हम इस प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे डोरी युक्त को हम यदि डी से दर्शाएं, यहाँ पे डी बराबर, और यदि डोरी रहित को यदि हम रहित से आर से दर्शाएं तो यहाँ से हमारे पास यदि हम मान लेते हैं कि डोरी युक्त हमारे पास एक्स संख्या के बनाएंगे हम और डोरी युक्त रहित हमारे पास वाई संख्या के होंगे। और अब हमारे पास घंटे कितने लगते हैं इसके लिए, तो घंटे का यदि हम हिसाब लगाएं तो यहाँ से हमारे पास डोरी युक्त टेलीफोन के निर्माण में 2 घंटे लगे यहाँ पे इसमें, और यहाँ पर हमारे पास डोरी रहित मॉडल के निर्माण में हमारे पास यहाँ पे 4 घंटे लगे। तो यहाँ पर हमने दोस्तों समय इनका लिख लिया है। कंपनी के पास कुल कितना घंटा है, क्या समय है हमारे पास, इनके पास 800 कार्य घंटे का, तो यहाँ पर हम इनका योग लिख देते हैं 800। कुल घंटे हमारे पास कितने होंगे, 800 होंगे। और यहाँ पर साथ में क्या दिया गया है दोस्तों, साथ में हमें दिया गया है कि अधिक से अधिक 300 टेलीफोन सेटों को एक दिन में पैक कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास x प्लस वाई क्या होगा, यह 300 हो सकता है या फिर 300 से कम होगा। यहाँ पे इससे हमें यह चीज़ पता चली। और यहाँ पर हमारे पास घंटा का यदि हिसाब लगाए तो यह हमारे पास किस तरीके से आएगा कि 2 गुणा x हमारे पास कितना आया, घंटे लगे किसके, डोरी युक्त के लिए, और यहाँ पर हमारे पास 4 गुणा y लगे घंटे डोरी रहित के लिए। और यह हमारे पास किसका समय होगा, 800 या फिर 800 से कम समय होगा। अब यदि यहाँ पर देखें हम दोस्तों, तो यह तो हमारे पास पहला कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गया है, दूसरा कंडीशन हमें यह मिल गया है। अब यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है, यदि लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है कि उसने डोरी युक्त मॉडल को 300 रुपये में बेचा और डोरी रहित को 400 में। तो यह हमारे पास उसका कुल रुपए कितना है, हमारे पास उसके पास यह आए इसके 300 गुणा एक्स प्लस 400 गुणा वाई के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास दोस्तों हमें कुछ समीकरण मिले हैं जिनकी सहायता से अब हम इस प्रश्न को आगे हल करेंगे। साथ में यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास एक्स का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा और दूसरा वाई का मान भी हमारे पास 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। तो इस आधार पर हमने दोस्तों इसको लिखा है। अब यदि हम आगे बढ़े प्रश्न में, तो यहाँ से हमारे पास यदि इसको लिखे तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों x प्लस 2y हमारे पास यहाँ पे बराबर होगा, छोटा होगा 400 से। और यहाँ पर एक समीकरण हमारे पास क्या आया था, x प्लस वाई हमारे पास क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा 300 से। अब इनको दोस्तों ग्राफ में दर्शाने के लिए हम यहाँ पे इसको इक्वल के बराबर करके लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x प्लस वाई बराबर 300 के, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आया, x प्लस 2y, x प्लस 2y ये हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा 400 के। तो अब हम यदि दोस्तों इसको ग्राफ में दर्शाए तो यहाँ से हम इनके दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पहला बिंदु क्या आया, जब x हमारे पास दोस्तों 0 होगा तो इसका y हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। जब इसका x हमारे पास 300 होगा तो y हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, 0 के बराबर हमें मिल जाएगा। ठीक इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे यदि इसको देखें तो x जब हमारे पास 0 होगा तो y का मान हमारे पास यहाँ पे 200 आ जाएगा। और जब दोस्तों हमारे पास y का मान 0 होगा तो x का मान हमें यहाँ पे 400 के बराबर मिल जाएगा। अब हम यदि यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमारे पास ये हमारा ग्राफ का हो गया x अक्ष, और यह हमारे पास हो गया हमारा y अक्ष। तो और यह हमारे पास बिंदु दोस्तों हमने इसको दर्शाया 100 से, ये हमारे पास हो गया 200, यह हो गया हमारे पास 300, यह हो गया हमारे पास 400, और यह हमारे पास हो गया 500। ठीक इसी तरीके से दोस्तों ये हमारे पास यहाँ पे 100 आया y एक्स पे, यह आया 200, यह आया 300, यह है हमारे पास 400 के बराबर। अब हम दोस्तों यदि पहली रेखा का समीकरण देखें तो यह हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 300, और यह बिंदु हमें क्या क्या दे रहा है, बिंदु हमारे पास है 0 और 300। तो 0 और 300 हमारे पास कौन सा बिंदु हो गया दोस्तों, यह बिंदु हो गया हमारे पास। और 300 कोमा 0 हमारे पास कौन सा बिंदु हुआ, यह बिंदु हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम दोस्तों जिसको रेखा खींच के दर्शाएं तो यह हमारे पास किस तरीके से आएगा, यह हमारे पास इस तरीके से हमें मिलेगा कुछ। अब अगले बिंदु हमारे पास किस तरीके से आएंगे, 0,200। तो 0,200 हमारे पास क्या आया, यह हमारे पास आ गया। और दूसरा बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या है, 400,0। तो 400,0 हमारे पास हमें यह मिला। अब इसको भी हम दर्शाए यदि तो यहाँ से रेखा के रूप में दर्शाने पर हमें क्या मिला है, इस तरीके से इसका मान मिल गया।
अब हमारे पास पहली कंडीशन क्या कह रही थी इसके कि हमारे पास मान जो है वह इस रेखा से 300 से कम होना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे शुरू में लिखा था। ये हमने दोस्तों केवल प्लॉट करने के लिए लिखा था ग्राफ में। अब यहाँ पर यदि इस पे आते हैं तो यहाँ से यह बोलते हैं कि 300 से कम होना चाहिए, और यहाँ पर यह बोल रहा है कि 400 से कम होना चाहिए हमारे पास इसका मान। तो यदि इनके आधार पर देखें तो यहाँ से हमारे पास कौन सा एरिया मिलेगा जो कि हमें, जहाँ पर हमें हल करना है प्रश्न को, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हो जाएगा, यह एरिया दोस्तों हमें यहाँ पे मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर यह बिंदु को यदि हम नाम दें ए का, इसको नाम दें हम बी का, इसको नाम दें हम सी का, इसको नाम दें हम डी का, तो ए बिंदु हमें पता है यह क्या है दोस्तों 0,200 के बराबर। बी बिंदु हमें निकालना है जो कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। और सी बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 300,0 के बराबर। और डी बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 0,0 के बराबर। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से यह कैसा क्षेत्र है, यह दोस्तों सीमित क्षेत्र हमें मिला है ABCD के रूप में, और यह परिबद्ध है। तो अब यहाँ पे हम b का यदि मान निकालना चाहें तो यहाँ से हमारे पास b का मान कैसे आएगा, तो b का मान यदि हम दोस्तों इन दोनों को हल करें तो यहाँ से हमें b का मान मिल जाएगा। तो यह क्या आया, यदि हम पहले इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएं तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास आया y बराबर 100 के। और यदि हम दोस्तों y का मान यदि किसी भी एक समीकरण में रख दे, इसमें रखा हमने, तो यहाँ से हमारे पास x का मान क्या आ गया 200 के बराबर। तो यहाँ से हमें दोस्तों x और y दोनों का मान भी मिल गया। तो b का मान हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 200,100 के बराबर। तो इस तरीके से हमने फिलहाल इतना इसको हल कर लिया। अब हमें दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम कितने में बेची है उसने चीज़ें वह निकालना है। तो यह हमें कहाँ से, कौन से बिंदु पर ही मिल सकती है, जो कि बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या है A, B, C और D पर। तो A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु और D बिंदु यदि हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास A बिंदु क्या था 0,200 था। B बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या था दोस्तों 200,100 था। और C बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या है दोस्तों 300,0 है। और डी बिंदु हमारे पास यहाँ पे 0,0 है। तो मैक्सिमम फायदा यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें उसको कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास समीकरण क्या था इसका निकालने का, समीकरण हमारे पास था यहाँ z बराबर 300x प्लस 400y। तो z बराबर हमारे पास क्या है 300x प्लस 400y के बराबर। तो यदि हम यहाँ पे इसका मान कैलकुलेट करते हैं हमारे पास कितना है, x का मान यदि हम यहाँ पे 0 रखें तो हमारे पास 0 हो गया, प्लस 400 गुणा 200 हमारे पास यहाँ पे कितना है दोस्तों 4 गुणा 8 0 0 0 0 80,000 के बराबर हमें यहाँ पे यह मिल गया। अब यदि हम इसको देखें यहाँ पे तो 200 और 100 है हमारे पास, तो 200 और 100 को यदि हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 200 गुणा 300 हमारे पास कितना आ जाएगा 60,000 के बराबर, प्लस ये हमारे पास आएगा 40,000 के बराबर। और इसको हम कुल मिला के लिख देते हैं, ये हमारे पास कितना आया 1 लाख के बराबर हमें यह दोस्तों मिल गया। अब हम यदि दोस्तों आगे बढ़े प्रश्न में, तो यह हमारे पास 300 है, तो 300 गुणा 300 हमारे पास कितना हो जाएगा 90,000 के बराबर हमें यह मिलेगा। और साथ में यहाँ पर 0,0 पे हमें फ़ायदा होगा 0 को, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों जगह 0 मान रखा, तो यहाँ से हमारे पास 0 ही आएगा। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा दोस्तों कौन से बिंदु पर हो रहा है, बी बिंदु पर हो रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या बिंदु है 200,100 के बराबर। और यहाँ पर हमें फ़ायदा कितना हुआ 1 लाख का। और यही दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो यदि हम दोस्तों यहाँ पे केबल युक्त डोरी बनाते हैं, डोरी युक्त टेलीफोन बनाता है, तो यहाँ से हमारे पास 200 बनाना पड़ेंगे हमें, और यहाँ पे रहित बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेंगे 100। और यहाँ पर हमारे पास कितना फ़ायदा होगा, इससे 1 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। तो इस प्रश्न में दोस्तों केवल इतना ही था। इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।